हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बात करूँगी उन कैटेगरी में जिसमें एसटीएस काउंट होता है बट फिर भी रिफ्यूज़ल आते हैं। येस गाइस, वी ऑल नो कि कनाडा के लिए अगर हमें 90 प्लस अगर हमें सक्सेस रेट चाहिए रिज़ल्ट का, तो हमारी फ़ाइल जो है वो एसटीएस कैटेगरी में लगनी चाहिए। एंड एसटीएस कैटेगरी का क्राइटेरिया है ईच 6 फीस भरनी और जीआईसी भरनी एंड ऑल, ये सब एसटीएस कैटेगरी की क्राइटेरिया है। बट फिर भी इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं वो देखने को मिले हैं कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी की रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, तो इनके पीछे क्या कारण है? सो मोस्टली जिन बच्चों की फाइल्स लगने वाली हैं, जो लगाना चाहते हैं या ऑलरेडी लग चुकी हैं, तो क्या वो उन पर वर्कआउट कर सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस कर सकते हैं, कुछ रेमिफिकेशन से क्या कुछ हो सकता है। सो आज हम इस वीडियो में जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करती हूँ मैं एसटीएस के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसटीएस के लिए ईच 6 तो ज़रूर चाहिए होते हैं, बट सेकंड सिनेरियो में जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट स्कोर की भी रिक्वायरमेंट जो है वो इन होने लगी है, वो काउंट होने लगी है। सो जो सब्जेक्ट स्कोर की बात आती है ना, तो बात आती है कि बोर्ड्स की, कि बच्चा किस बोर्ड से बिलोंग करता है। फॉर इंस्टेंस कि हमारा जो स्टेट बोर्ड से है या फिर सीबीएसई या ये आईसीएसई बोर्ड से है। सो स्टेट बोर्ड की बात ना करते हुए तो मैं पहले सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की मैं बात करूँगी। सो जब हम इस बोर्ड की इंक्लूडिंग करती हैं ना कि इस बोर्ड में हमारी जो है क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, तो ये सारे जो है ग्रेड सिस्टम होता है। मोस्टली जो सीबीएसई और आईसीएसई है, अब जो है आफ्टर पैंडेमिक ये ग्रेड सिस्टम होने लगा है। सो अगर ग्रेड सिस्टम में आपके कोर सब्जेक्ट में D1 या D2 है मतलब आपके स्कोर जो है वो लो हैं, सो आपका वो अफेक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी फ़ाइल के ऊपर। सो मोस्टली ये केसेस होते हैं D1 D2 में। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करें? सो दो ही कारण होते हैं, या तो एक होता है कि इसकी इम्प्रूवमेंट भरें या फिर इसको कवर अप करने के लिए कोई और हायर लेवल की डिग्री चाहे अपने स्टेट से या कहीं और से करके उसको कवर कर ले। सो दैट अगर आप जब कनाडा के लिए फ़ाइल लगाओगे तो आपकी रिसेंट जो डिग्री है वो काउंट हो, 10+2 के मार्क्स जो हैं वो ना दिखे। सो ग्रेडिंग सिस्टम के अलावा अगर मैं परसेंटेज सिस्टम की बात करूँ, जिन बच्चों की परसेंटेज सिस्टम है, तो उनमें भी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके 55% के ऊपर होगा तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। अदरवाइज़ अगर आपकी 55% के नीचे होगा तो भी वो एक बैड इम्पैक्ट होगा, वो एक रीज़न होगा आपकी रिफ्यूज़ल का। मोर ओवर सेकेंड पॉइंट इसमें ये आता है कि एसटीएस होने के बाद वजूद भी आपकी जो है रिफ्यूज़ल क्यों आती है, उसका एक और सिनेरियो हो सकता है, और वो है गैप सिस्टम। अगर आपने 10+2 जो 2019, 20 एंड 21 में पास आउट की है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। आप इजीली जो है वो कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इन केस 16 तो 2016, 17 एंड 18 इनमें से अगर आपका कोई गैप है तो वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस इतने गैप को जस्टिफाई करना इज़ अ वेरी हार्ड टास्क। बट अगर मैं बात करूं कि अगर आप इन गैप्स के साथ फाइल लगाते हो, बट ऑब्वियसली वो रिस्कफुल होगा। बट 19, 20, 21 वाले जो है बिल्कुल सिक्योर हैं। अगर उसके अलावा भी मैं बात करूं, सो अगर मैं मास्टर्स की मैं बात करूं, जिन लोगों ने जनरल एजुकेशन की है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल एजुकेशन का मतलब जनरल ट्रेनिंग नहीं है, जीटी का कोई रिलेशन नहीं है, जनरल एजुकेशन है। तो अगर आपने बीए की है, वो भी बीए नॉमिनल सब्जेक्ट्स में आपने बीए की है, सो वो जो है आपको रिफ्यूज़ल का एक मेजर कारण बन सकता है। सो आई रिकमेंड यू कि आप बीए बिल्कुल ना करें, बीए अवॉइड ही करें। अगर आपने बीए करनी भी है, सो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स ऐसे होने चाहिए, ये आपके लिए बेटर होगा रादर देन आपका कोई जस्ट सिंपल सब्जेक्ट है जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया। ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत नॉमिनल में, या इंग्लिश हो गया। इंग्लिश सब्जेक्ट तो कोर सब्जेक्ट है, बट इसके अलावा जो नॉमिनल्स हैं वो उसको इग्नोर करके आप बीए जो है कर सकते हैं। अदरवाइज़ बीए ना करना मेरी तरफ से एक बिग एडवाइस है आपके लिए। और अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन की, एक्सपीरियंस की, सो अगर आपने फ़ाइल लगानी है और आपका गैप काफ़ी है तो उसकी जो है आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कनाडा के लिए। सो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मांगते हैं। स्ट्रॉन्ग एविडेंस का मतलब होता है पे स्लिप लगाना या फिर आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है वो लगाना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेलिवेंसी ऑफ कोर्स। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। सो वी ऑल नो
हर स्टूडेंट को मालूम है, हर एजेंट को मालूम है कि रेलेवेंसी ऑफ कोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट रेलेवेंसी के अलावा प्रोग्रेशन कितना है आपके सब्जेक्ट्स का, या आप जो कोर्स सब्जेक्ट वहाँ लेने वाले हो उसका प्रोग्रेशन कितना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन नेक्स्ट लेवल की नहीं है और आप अपने एक्सपीरियंस शो कर लेते हैं पर उसका प्रोग्रेशन नहीं आ रहा, सो वो भी एक मेजर कारण हो सकता है आपके रिफ्यूज़ल का। सो रेलेवेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, पर प्रोग्रेशन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फंड्स रिलेटेड या फिर उसके अलावा आपके इनकम, फैमिली इनकम के रिलेटेड अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, सो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।